अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीमेंट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि CS610 का असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन ये आपके सामने है। एंड इसमें दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस वो जो हैं, एक क्वेश्चन जो आपका है वो आपने पढ़ा होगा आपके सब्जेक्ट में, ब्रिज क्या होता है, ब्रिजिंग क्या होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर, ब्रिज क्या काम करता है। तो हम इस ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट सेगमेंट्स, अगर लैन सेगमेंट्स हमारा कनेक्टेड है और ब्रिज का कनेक्शन होने के अंदर, तो ब्रिज के थ्रू डेटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, या बिट्स या बाइट्स किस तरह हमारी ट्रांसफ़र होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसमें आपने बताना है कि पैरिटी बिट्स, आपके पास एक टेबल दिया होगा, आपने उनमें से पैरिटी बिट्स कौन सी होती हैं, ठीक है, आपने वो बताना है। तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, वो कनेक्टेड है थ्रू ए ब्रिज, समझ आ गई। और उन लाइन सेगमेंट के बारे में हमने ये बताना है कि किस तरह ये ब्रिज डेटा का कनेक्ट है, डेटा ट्रैवल करता है, हमने ये बताना है एक टेबल के थ्रू। तो आप ये क्वेश्चन, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन में है, आपकी असाइनमेंट में है। देन हम इस ब्रिज को, एक जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है या हमारे पास जो फिगर दी हुई है, हम इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे और इस इंफॉर्मेशन लेकर हम नीचे एक टेबल की मदद से हम ये बताएंगे कि हमने किस तरह डेटा यहाँ ब्रिज से ट्रांसफ़र होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ, ठीक है। तुम्हारे पास ये इवेंट्स हो रहे हैं, हमें ये इवेंट्स बताने हैं, ऊपर क्वेश्चन में सारा कुछ बताया हुआ है। और लिस्ट सेगमेंट 1 है, मीन्स आपको जो सेगमेंट 1 लाइन कनेक्शन है, देन आपके पास सेगमेंट 2 लाइन कनेक्शन है, देन आपके पास सेगमेंट 3 लाइन कनेक्शन है, ठीक है। हमारे पास ब्रिज बूट्स होगा, मीन हम जो हमारे पास नेटवर्क ब्रिज है हम उसको बूटअप करेंगे, उस हमारे पास डेटा ट्रांसफर 0 है तीनों के अंदर। देन पहला जो सिनेरियो हमारे पास है कि ए सेंड डेटा टू बी, जो हमारे पास ए कंप्यूटर है वो डेटा सेंड करता है बी को, तो हमारे सेगमेंट 1 में ए आएगा, क्योंकि सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 के यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसलिए जो भी हमारा डेटा होगा वो यहाँ से हम जब ट्रांसफ़र करेंगे ए टू बी के अंदर थ्रू ब्रिज। देन जी सेंड डेटा टू डी, जो हमारे पास कंप्यूटर डी है, यहाँ पे जी है वो डेटा सेंड करते हैं कहाँ, डी को सेंड करता है, तो ये कनेक्शन थ्रू द ब्रिज होगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ए आएगी, एंड जो लिस्ट सेगमेंट 3 आएगा वो जी आएगा, ठीक है। देन डी सेंड टू सी डेटा, हमारे पास लिस्ट सेगमेंट 1 सी आएगा, एंड सेगमेंट 2 में जी आएगा, दैन सेगमेंट 3 हमारे पास जी आएगा। आप यहाँ पे देखें सी सेंड करते हैं डेटा कहाँ, डी को। तो इस तरह ये कनेक्शन, पहले हम लोग जो हमारी ट्रांजिशन चल रही थी वो जी टू डी चल रही थी, अब सी टू डी चल रही है, तो यहाँ लाजमी बात है सी की कनेक्टिविटी भी होगी। देन डी टू सी है, एंड सेम एज हमारे पास जो लाइन सेगमेंट फर्स्ट में आएगा वो ए आएगा, देन डी आएगा, देन जी आएगा, एंड देन बी सेंड डेटा टू एच। अच्छा, बी यहाँ पे देखें, बी यहाँ पे है, डेटा कहाँ सेंड करता है, एच को सेंड करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियोज बन रहे हैं कि जब बी सेंड करते हैं एच को, तो ए बी से डेटा होकर जाता है डी की तरफ, ठीक है, डी में जाता है, एंड देन जी में जाता है। ये वो तीनों लाइन सेगमेंट हैं जो इस वक्त करंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन आई सेंड डेटा टू एफ, तो जब आई जो कंप्यूटर है वो सेंड करते हैं डेटा एफ को सेंड करता है, तो हमारे पास ए बी फर्स्ट सेगमेंट में, देन दूसरे सेगमेंट में डी को पहुंचता है डेटा, एंड थर्ड सेगमेंट में जाके वो आई जी एंड आई को डेटा रिसीव होता है, ठीक है। आई ब्रॉडकास्ट करता है, सॉरी ए ब्रॉडकास्ट करता है, तो हमारे पास जो डेटा ब्रॉडकास्ट हो जाता है ए से बी, देन डी, एंड देन जी एंड आई की तरफ, ठीक है। देन एच ब्रॉडकास्ट करता है डेटा ए टू बी, देन डी एंड जी एच एंड आई लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इसका आंसर है। आपने इसको रीड कर लेना है, बल्कि देख लेना है। अगर आपको कहीं लगता है यहाँ को मिस्टेक हुई है तो आपने उसको करेक्ट कर लेना है। आई रिपीट, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उस वीडियो को देख रहे होंगे, जो सोल्यूशन को देख रहे होंगे, तो आपने थोड़ी बहुत अपनी अकल का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी है, ठीक है। सेम एल चीज़ों को नहीं लिखना, आपने थोड़ी बहुत शफलिंग कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्लियर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, एंड पास है बेल के आइकन लाजमी प्रेस करें। देन अपने राय का इज़हार कमेंट में लाजमी करें, कोई क्वेरी हो लाजमी कमेंट करें। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास नहीं, मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नहीं मौजूद है, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्ट्रीम ऑफ डेटा बिट्स गिवन है, हमने उसमें से पैरिटी बिट्स
ढूंढनी है कि कौन सी और पैरिटी बिट हमने ट्रांसफ़र की अपने डेटा के साथ। तुम्हारे पास ये बिट है 10011111, ठीक है, ये सारी देन 1111 001 1101 देन 1100 लास्ट में 100 हमने इसको जो पैरिटी बिट्स हैं वो कौन कौन से होगी, जो हमारी फर्स्ट में पैरिटी बिट जा रही है वो 0 है पैरिटी बिट, देन 0 है, देन 0 है, देन 0 है एंड देन 1 है, ठीक है। अच्छा, पैरिटी बिट क्या होती है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने स्विच नंबर बता दिया। पैरिटी बिट हमारा वो होती है जब हम कोई नंबर ऑफ बिट्स सेंड करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स करते हैं ट्रांसफ़र, तो हम उसके साथ एक पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं जिसकी मदद से हम ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो हमने जो ट्रांसफ़र किया तो उसमें कोई लॉस हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जब हम बिट्स ट्रांसफ़र करते हैं ओवर द नेटवर्क तो डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है, थ्रो नॉइस, थ्रो समथिंग एल्स, स्क्रीमिंग, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा लॉस होता है। तो जब हम नंबर ऑफ बिट्स एक एक्स्ट्रा बिट उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट, जब हम उसके साथ ऐड करते हैं तो रिसीविंग एंड पे हमें ये मालूम होता है कि हमारा डेटा लॉस हुआ है या नहीं हुआ। पैरिटी बिट हमें इस बात में मदद करती है कि हमारा जो डेटा है वो लॉस हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास काम होता है पैरिटी बिट का, ठीक है। तो ये था हमारा 610 सोल्यूशन नंबर 2, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपने क्या कहते हैं कमेंट करना है। होप्स आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।